We'll begin with chemical properties of the carbonyl compounds. Okay, carbonyl compound, as you know, there are two types, aldehydes and ketones. So now we are going to learn the chemical properties of the carbonyl compound. Generally, they prefer to give the main characteristic reaction is nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction का मतलब first we are come for the what is the mean by addition reaction. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है. अगर आप इसका एक डबल बॉन्ड तोड़ते हो और कोई सबस्ट्रेट लगाते हो, दैट इज एन एडिशन रिएक्शन. ओके, दैट इज एडिशन की डबल बॉन्ड तोड़ के हमने दो ग्रुप उस पर ऐड किए हैं, या बाय ब्रेकिंग ऑफ वन डबल बॉन्ड वी आर क्रिएटिंग टू सिंगल बॉन्ड. ओके, अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या कि कार्बन डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है, वेदर इट बी एल्डिहाइड और वेदर इट बी ए कीटोन, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल कम्स टू रिएक्ट. ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ और उस पर किसने अटैक किया है? न्यूक्लियोफाइल पे. न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, इसलिए रिएक्शंस का नाम क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ओके, लेट्स कम टू द मैकेनिज्म ओवर हियर. आपको खुद को पता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक वैलेंसी मे बी अल्काइल और एराइल, एक वैलेंसी हाइड्रोजन या आर. अगर आर है तो कीटोन, अगर एच लगा है तो एल्डिहाइड. इन सिंगल प्लेन sp2 कार्बन है, लेकिन कार्बन के परपेंडिकुलर एक p ऑर्बिटल है जो कैसा है? अनहाइब्रिडाइज. दैट p ऑर्बिटल मानो कार्बन था, यहाँ ऑक्सीजन से शेयरिंग, हाइड्रोजन या कार्बन कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन डिपेंड ऑन द सिचुएशन. और यहाँ कौन है? p ऑर्बिटल भी एम्प्टी p ऑर्बिटल. उसको इलेक्ट्रॉन देने कौन आता है? न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने आया, यहाँ तक कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन इधर, और ये जो ए वाला ग्रुप है ये आपसे दूर है इसलिए इसको डैश से शो किया है, ये आपके पास दिख रहा है इसलिए इसको क्या शो किया है? वेज से. ओके, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया. फर्स्ट स्टेप, इट इज ए स्लो स्टेप एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड आयन फॉर्मेशन. टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड आयन फॉर्मेशन हुआ. sp2 से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3. जस्ट आफ्टर दिस, जैसे ही ये बना, इट इज ऑफ वेरी ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस, बहुत छोटी, बहुत थोड़ी देर की एग्जिस्टेंस होती है. इमीडिएटली मीडियम से हाइड्रोजन ले लेता है और फर्स्ट स्टेप से पूरा जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिलता है? गिवन ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलता है. ठीक है, हुआ क्या? sp2 से पहले किसमें गया? sp3. sp3 से सीधा आपका क्या बना? प्रोडक्ट. ओके, दैट इज द फर्स्ट की रिएक्शन हुई और इस पूरे टॉपिक को अपन बोलते हैं रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी हो गई. उसके बाद अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो आपको आने चाहिए. एक बार तो ना sp2 से कौन सा सिस्टम हो गया? sp3 अपन बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस अभी देखेंगे जनरली. Which are more reactive toward nucleophilic addition? One is aldehyde and another one is ketone. एक हमारे पास एल्डिहाइड है, एक हमारे पास कीटोन है. हम रिएक्शन करा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल की. न्यूक्लियोफाइल आ रहा है रिएक्ट करने. किस पे रिएक्ट करने आ रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे. अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे रिएक्ट करने आ रहा है, जस्ट लुक इट ऑन द एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, H और ये R. इस कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेगुलरली दे रहा है. क्या ये हाइड्रोजन दे रहा है क्या? नो. इस पे देखो, इस कार्बन पे इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन रिच है? कीटोन वाला कार्बन. हु इज डेफिशिएंट? एल्डिहाइड वाला कार्बन. हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले को बुला रहे हैं तो किस पे जाएगा? वो गरीब के पास या अमीर के पास? Of course, deficient side. That's why aldehydes are generally more reactive than ketone in an electrophilic addition reaction. Nucleophilic एडिशन रिएक्शन. जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराओगे एल्डिहाइड या कीटोन का, जनरली रिएक्शन किस पे ज्यादा जल्दी होना प्रेफर करेगी? एल्डिहाइड पे, बिकॉज आपको पता है वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इतना नहीं लगा हुआ होता. ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है. अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कुछ रिएक्टिविटीज है जो आपको याद रखनी है, कुछ ऑर्डर्स आपको याद रखने. हमेशा रखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट ग्रुप एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस
आई इफेक्ट ग्रुप। बहुत कॉमन एग्जांपल, ये मैंने लिया है बेंजल्डिहाइड, एक तरफ मैंने लिया है CHO और एक तरफ मैंने लिया है नाइट्रो और एक तरफ मैंने लिया है CHO बेंजल्डिहाइड के ग्रुप पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी है, सबसे पहली बात तो कराएंगे कहाँ, जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये वाला कार्बन। अगर हम इस पे रिएक्शन करा रहे हैं, ओके नॉर्मल हो रहा है, जनरली होती नहीं है क्योंकि ये बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। अगर हम नाइट्रो ग्रुप की बात करें तो वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा। हमने अब मिथाइल ग्रुप ऐड किया है, ये मिथाइल ग्रुप कुछ नहीं करेगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जो अटैक यहाँ भी पॉसिबल था वो अटैक अब यहाँ नहीं हो पाएगा। ऐसे भी एक रीजन ये भी होता है एल्डिहाइड का कि वो क्यों जल्दी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर एक कौन है, हाइड्रोजन। दो रीजन से रिएक्ट करते हैं, एक होता है स्टेरिकली और एक होता है इलेक्ट्रॉनिकली। तो इलेक्ट्रॉनिकली रिच है कौन, कीटोन, दैट्स व्हाई एल्डिहाइड रिएक्ट, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, डेफिशिएंट। सेकेंड रीजन होता है स्टेरिकली, स्टेरिकली भी क्यों, क्योंकि इजिली अप्रोचेबल है। अगर आप एल्डी कीटोन ले लेते हो, मानो आप यहीं पर अभी आपने कोई एसिटोफिनोन जैसा कोई कंपाउंड ले लिया है, सपोज आपने एसिटोफिनोन ले लिया है, इट इज नॉट पॉसिबल टू अटैक ओवर हियर बिकॉज ये क्या स्टेरिक क्राउडिंग हो गई है इस कार्बोनिल कार्बन पे। ओके यहाँ पर तो आपको ये याद रखना है कि जितने माइनस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ाते जाओगे, जैसे जनरली CF3, नाइट्रो, साइनो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अगर हम इसकी बात करें प्लस आई इफेक्ट की, CH3C tertiary, then after CH3 2 CH, then CH3CH2, then आपका सुपर 1 डिग्री। ठीक है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मोर एल्काइल ग्रुप होंगे, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने ही नहीं देंगे। जब तक वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा, क्या उस पर अटैक पॉसिबल है क्या, नो। So that's why you have to learn this reactivity also, okay?